अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कल रात एक फेसबुक पे वायरल हुई है वीडियो इस बिल्डिंग की। काफ़ी खौफनाक किस्म की आग लगी हुई थी यहाँ पर, और क्यों लगी है उस बारे में आपको वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये कहाँ है, ये सारी डिटेल आपको देते हैं। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन लाजमी दबाइए। तो लेट्स कम विद मी। तो जनाब, ये कहाँ पर है? ये है शारा फैसल पे, सीडीसी बिल्डिंग के जस्ट अपोजिट। आपको दिख रहा होगा बैक पे, ये पीएसओ पेट्रोल पंप के बराबर में ये बिल्डिंग है। कमर्शियल बिल्डिंग है, काफ़ी जो है वो यहाँ पर शोरूम्स वगैरह भी थे, ऊपर ऑफिसेज थे। आग क्यों लगी है, किस वजह से लगी है, वो बताया ये जा रहा है कि ये पूरी बिल्डिंग पे पैनाफ्लेक्स था जिसमें शॉर्ट सर्किट हुई है, और शॉर्ट सर्किट की वजह से पैनाफ्लेक्स पूरा जला है। पैनाफ्लेक्स के पीछे ये शीट मौजूद थी जो कि बड़ी बुरी तरीके से जो है वो उस आग की लपेट में आई है, और पूरी बिल्डिंग आपको जलती हुई दिखी है कल रात की फेसबुक की जो है वीडियोस पे। हाल देखें नहीं, ये शीट्स हैं सारी, जो कि ये शीट्स सारी की सारी इस तरीके से गिर गई हैं। यहाँ पर कुछ मोटर्स वगैरह भी हैं, ये देखें। ये बिल्डिंग जो है वो काफ़ी देर तक जलती रही है, और काफ़ी वीडियोस वायरल हुई हैं इसके हवाले से। हर बंदा जो शारा फैसल पे जा रहा था, उसने हर बंदे ने वीडियो बनाई है। हमारा कंटेंट ऐसा होता है कि हम आपको आग नहीं दिखा सकते, लिमिटेड कंटेंट में आ जाता है, मगर आपको अवेयरनेस ज़रूर बताएंगे, चीज़ें बताएंगे कि कहाँ पर क्या हो रहा है। तो आपको जो है ये बताया गया है यहाँ पर कि जी सीडीसी मेरे बिल्कुल अकब में है। आप देख रहे हैं, ये सीडीसी की बिल्डिंग है, और ये शारा फैसल चलता हुआ आ रहा है। इसके जस्ट बैक पे, आप ये कह लें कि फ्रंट कह लें, ये पूरी बिल्डिंग जली हुई आपको दिख रही है। और यहाँ पर सिक्योरिटी इदारे भी मौजूद हैं कि खुदा ना खास्ता कोई चीज़ ऐसी हो कि गिर ना जाए, और लोग भी यहाँ पर कम है। पूरी बिल्डिंग का चूरा चूरा हुआ है, शीशे टूटे हुए हैं। आप नीचे ज़मीन पे अगर देखें तो बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पर ख़तरनाक हुआ मामला। काफ़ी गरमाइश भी है और अजीब सी बदबू है बहुत। और यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी जो यहाँ पर मौजूद होते हैं लोग, वो देख रहे हैं सारी चीज़ें अंदर जा जा करके। मज़े की बात यह है कि बिल्डिंग बाहर से जली है, अंदर से जितने भी ऑफिसेज हैं उसमें कहीं पे भी कोई भी जो है वो आग के निशानात नहीं है, यानी कि बिल्कुल ब्लैकआउट नहीं हुआ है। ये सारे शटर्स जो है वो उखड़ चुके हैं, जनरेटर भी खुदा ना खास्ता रखा हुआ था, ये फटने के चांसेस भी थे इसके। और ये सारे इदारे इस वक्त मौजूद हैं जो कि कर रहे हैं यहाँ पर चेकिंग सारी चीज़ें, कि खुदा ना खास्ता कि बहुत ज़्यादा माली नुकसान कितना हुआ है, ये सारी चीज़ें ये देख रहे हैं। बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी हुई थी। और आप एसी के हालात देखें जी, आउटडोर के क्या हो गए ये देखें, बहुत ही बुरी तरीके से ये। और अगर आपको जूम करके दिखाया जाए तो पानी इस वक्त टपक रहा है। अगर आप जूम करें तो ये ऊपर से पानी आ रहा है, ये टपकता हुआ आपको दिख रहा होगा। तो काफ़ी बुरी कंडीशन में है इस वक्त इसका फ्रंट, और अब इसको रेनोवेट किया जाएगा, दोबारा से बनाया जाएगा। और जिनके कारोबार में लॉस हुआ है, अल्लाह पाक उनको सब्र दे। और हम तो सिर्फ यही कह सकते हैं कि अल्लाह पाक उनको सब्र दे। ज़्यादा से ज़्यादा इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे नागानी हादसा से अल्लाह पाक हम सबको बचा के रखे, माजरत के साथ। मगर इसमें कहीं ना कहीं हमारी खुद की भी गफलत होती है। पैनाफ्लेक्स लगा तो देते हैं, मगर चेक नहीं किया जाता है कि वहाँ पर जो लाइटिंग लगी हुई है वो किस हद तक बेहतर है। अच्छा जी, हमारे साथ जो है वो वकार भाई खड़े हुए हैं, इनका तारुफ ये खुद ही करा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वकार भाई? इसके बारे में ज़रा बताइए, आप बड़ा नॉलेज रखते हैं। ये पोर्ट वे ट्रेड सेंटर शारा फैसल की बड़ी खूबसूरत और आलीशान बिल्डिंग थी। 16 मंजिला इसके अंदर तकरीबन 16 मंजिला की ये बिल्डिंग थी। और रात 1:10 पर इसमें जो आग लगी, और आग लगने के बाद देखते देखते इस बिल्डिंग का जो फ्रंट हिस्सा है वो सारा जल चुका है। अगर आप कैमरा मैन दिखा सकें, फ्रंट के पीछे जो विंडोज नज़र आ रही हैं उसमें इवन ये कि कलर भी अभी तक सही सलामत और वाइट कलर का नज़र आ रहा है। तो इससे हम
ये अखज़ कर सकते हैं कि इस बिल्डिंग के सिर्फ स्ट्रक्चर को कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुंचा, सिर्फ बाहर जो ये एल्युमिनियम की शीट्स लगी हुई थी यही जलने के बाद इस रोड पे अगर आप दिखाएं ये देखें किस तरह से फैल चुकी हैं, और ये तकरीबन 100 मीटर इस तरफ और 100 मीटर ही उस तरफ आपको देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा जब रात को 1 बजे के बाद इसमें आग लगी तो फायर ब्रिगेड के तकरीबन 12 फायर टेंडर्स ने इसको आग बुझाने में हिस्सा लिया। इसके अलावा 2 स्नार्कल थी, इसके अलावा पाक नेवी के जो फायर टेंडर्स हैं उन्होंने भी आग बुझाने में हिस्सा लिया। इसके अलावा रात आग लगने के बाद गवर्नर सिंध कामरान टैसोरी भी यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने भी मुकम्मल तहकीकात कराने की यकीनदहानी कराई और ये भी कहा कि अगर इसमें कोई साजिश का अनसर हुआ तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर फैरोजाबाद उमैमा सोलंकी साहिबा भी रात में यहाँ पे मौजूद थी, उन्होंने भी खदशा जाहिर किया कि जो आग ये लगी है ये शायद पेनाफ्लेक्स की वजह से लगी है। पेनाफ्लेक्स अगर गैर कानूनी तौर पे लगे हुए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये सूरत हाल है और अभी आप देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग की सूरत हाल खातिर ज़्यादा बुरी तो नहीं है, लेकिन फ्रंट से सारी जल के खाक हो चुकी है, लेकिन बैक साइड इसकी अभी भी बेहतर है। अच्छा ये बताएं, पेनाफ्लेक्स के हवाले से तो कोर्ट का भी ऑर्डर मौजूद है कि भाई इसको उतारो, तो इसको क्यों नहीं, मतलब क्या वजह है यार पेनाफ्लेक्स लगाए चले आ रहे हैं हम लोग? अगर कोर्ट के ऑर्डर मौजूद हैं तो ये हमारी इंतजामिया की नाअहली है कि वो ऑर्डर होने के बावजूद इस पूरी शारा फैसल पे और इसके अलावा सराउंडिंग्स में किस तरह से पेनाफ्लेक्स के जो बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। हुकूमत को चाहिए, जो इंतजामिया है उनको चाहिए कि फिलफोर ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाई करें जो इस तरह के पेनाफ्लेक्सिस को इमारत के साथ या इमारत के से थोड़ा सा मुत्तसिल लगा रहे हैं ताकि दोबारा ऐसा सानिया रूनुमा ना हो। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। तो जी हम आपको एक और साहब से मिलवाते हैं, तो आइए उनसे भी बात कर लेते हैं हम। इनको कौन नहीं जानता? कौन नहीं जानता भाई? कौन नहीं जानता ये बताएं, जो नहीं जानता वो कमेंट में जरूर करें, फिर हम बताएंगे आ करके कि कौन नहीं जानता। क्या कहते हैं बाबर भाई? आपकी मोहब्बत है। अच्छा बाबर भाई, आप आए यहाँ पर, आपको इसके बारे में क्या कहते हैं आप? ये सानिया जो हुआ है, इस तरीके के सानिया तो होते रहते हैं मगर उससे कोई सीखता नहीं है। कोई सीखता नहीं है। हम लोग जो है इस तरह की, जैसे आपने बताया कि इसी रोड के ऊपर पहले नस्ला टावर था, वहाँ पे सारा ये एक इंसिडेंट हुआ, उसके बाद ये बिल्कुल बराबर में, तो ऐसे ही फील तो ऐसे ही आती है कोई साजिश के तहत ये सारे काम जो है किए जा रहे हैं। मेरी रिहाइश यहाँ से बहुत दूर नहीं है, मैं रात जो घर पहुँचा तो मुझे ये मैंने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर ये वीडियो जो है शेयर होते हुए देखी। फिर हम लोगों ने भी रात को बात भी की इसके ऊपर, आग लग गई, लोगों ने पूछा एक दूसरे से। फिर जो लोग रात को यहाँ से गुजर रहे थे, इनफैक्ट अभी भी जो लोग गुजर रहे हैं, जो वो देख रहे हैं, हैरान हो रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ये इतना बड़ा हादसा हो गया, बिल्डिंग जल गई। फिर बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि कोई जानी नुकसान, क्योंकि जानी नुकसान अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का कोई नहीं हुआ। सिर्फ एक गार्ड था जिसने फर्स्ट फ्लोर से कूद के अपनी जान बचाने की कोशिश की, वो जख्मी हुआ और इस टाइम पे जिन्ना हॉस्पिटल में। उसके अलावा जो है कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इवन जिस तरह आग रात को दिख रही थी कि आग लग गई और ऐसा लग रहा था कि बिल्डिंग पूरी जल गई है, लेकिन बिल्डिंग जो है सिर्फ इस टाइम पे बाहर से जली है। इवन अंदर का जो बिल्डिंग का कलर है वो भी आपको अभी साफ नजर आएगा, दिख रहा है। तो हम दुआ करते हैं कि अगर कोई ये साजिश है तो हमारे जो इसकी इन्वेस्टिगेशन टीम है उन तक पहुंचे और उनको सजा दे इस चीज़ की। और बाकी जो है इसमें तकरीबन 12 जो है जो आग बुझाने वाली टीम्स थी वो इसमें शामिल थी, जिसमें पाक नेवी की टीम भी शामिल थी जिन्होंने मिलके जो है इस आग को काबू पाने में उनकी मदद की। और बाकी हम भी आज यहीं पर जो है अपनी वीडियो के लिए भी आग को कवर करने के लिए आए हैं। अच्छा बाबर, मुझे एक बात बताएं कि आप इस तरीके के सानिया को कवर करते रहते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि आपने ये सारी चीज़ें कर ली, बहुत वाक़यात हो गए, उसके बाद भी कोई फ़ायदा हुआ है कि लोगों ने इससे सबक सीखा हो, हमारे इदारों ने या किसी में ने भी? यार हमारे लोग जो है ना बेहिस हो चुके हैं बिल्कुल ना इस टाइम पे। आप इनको बोलो महंगाई हो रही है या कोई चीज़ हो रही है तो ये बस कहते हैं सुनते हैं अच्छा ठीक है, जाके पेट्रोल की लाइन में लग जाते हैं। डकैती बढ़ेगी तो अब हम लोग इतने वो हो गए, ट्रेन हो गए हैं कि हमें पता है कि अगर आदी हो गए हम, आदी हो गए हैं कि डकैत आ गया तो हमें क्या करना है, हमें मोबाइल उसको दे देना है चुप करके। या कुछ लोग जो हिम्मत कर रहे हैं थोड़ा सा वो रिटर्न में अब ये है कि उनको जवाब दे रहे हैं, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि जवाब ना दें, अल्लाह ताला पे छोड़ दें, क्योंकि ज़िंदगी से बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं है। बाकी वीडियो से हमारा देखिए, हम वीडियो इसलिए नहीं बनाते कि लोगों को सबक सिखा दें, इनको क्या सिखाना है, इसी के सिखाए हैं सारे। हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि हम अपने हिस्से का काम कर लें और लोगों तक पैगाम पहुँचा दें। हो सकता है कभी कल को किसी को वीडियो देख के या हमारी बात को समझ में आ जाए और अल्लाह ताला हमारी भी इस्लाह करे और हमारे मुल्क के लोगों की भी इस्लाह करे, हमारे हुक्मरानों की भी इस्लाह करे, क्योंकि सिर्फ इस्लाह जो है वो इस टाइम पे हुक्मरानों की नहीं होने वाली, वो हम सब की होने वाली है। हम सब
नीचे से लेके ना और ऊपर तक सब चोर हैं इस टाइम पे। जिसको मौका मिलता है, इवन आप कभी कचरे वाले को देख लो, टीन डब्बे वाले को देख लो, फ्रिज बेचने वाले को देख लो, टेक्नीशियन को देख लो, हर बंदे का जहाँ हाथ लगता है ना वो वहाँ चोरी करता है। सही है। और अपने अलावा दूसरे सबको कसूरवार समझता है। तो बस आपसे लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अपने मुल्क की कदर करें और कोशिश करें कि अपने आप को थोड़ा बेहतर करें। यही हल है हमारे पास इस मुल्क के बुरे वक्त से निकलने का। और हमारे पास कोई मुआवजा नहीं होगा, कोई जादू नहीं होगा, कोई हुक्मरान भी आ जाए, कुछ नहीं बदल सकता जब तक हम लोग अपने आप को नहीं बदलेंगे। भी देखिए माशाल्लाह से रमजान आ रहे हैं, चीज़ें महंगी होना शुरू हो जाएंगी, तबाही होना शुरू हो जाएगी, लोगों ने उम्रे पे जाना है, तो यही पे लोगों का बाजा बजाएंगे और फिर उम्रे पे जाएंगे। तो कोशिश ये करें कि अपने आप को बेहतर करें ताकि कोई भी ऐसी चीज़ हो तो हम एक दूसरे के साथ खड़े हों। तो बहुत शुक्रिया, आपने भी। चले, बहुत शुक्रिया जी, हमने भी कवर किया, बाबर भाई ने भी कवर किया। तो बताने का मकसद ये है कि भाई हम आपको जो है वो झिझोड़ नहीं रहे, हम आपको जगा नहीं रहे, आपने खुद ही जागना है। कोई सियासतदान, कोई लोग आपको नहीं झिझोड़ सकते, आपने खुद ही जागना है और जाग करके इस मुल्क की आने वाली नस्लों को बताना है कि भाई ये मुल्क आपका है, इस पर आपने मेहनत करनी है और आपने ही इस मुल्क को चलाना है। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।